नमस्कार। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह बताया था कि हम जिस कलाकार के पीछे अपना पैसा, अपना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उससे हम पैसा रिकवर कर पा रहे हैं, मुनाफा मिल पा रहा है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, क्या उसका हमें फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं। तो हमें लगा इससे कुछ लोगों को समझ में आएगा। तो जो YouTube चैनल वाले हैं उन्होंने तो कहा कि हाँ, आपने सही कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसे जो बता दे रहे हैं बात तो सच है, लेकिन ऐसे आप बहुत लोगों के दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन का मतलब ये कि वो कलाकार हमारे यहाँ गाएंगे नहीं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई गाए या आपके यहाँ कोई गाए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी कलाकार के पीछे अपना समय, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, ठीक है, क्योंकि समय बदल चुका है दोस्तों। लेकिन इसी पर एक गायक हैं सूरज यदुवंशी, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमारे वीडियो पर जाकर एक अपना तर्क रखा है कि अगर 3000 खर्चा करके 2-3 मिलियन व्यू पा गए तो क्या स्टूडियो वाले दे देंगे क्या, बुला के, या दिए हैं क्या आज तक कभी। इन्होंने लिखने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। उनका कहने का मतलब ये है कि सूरज यदुवंशी का, कि ये जब रिकॉर्डिंग कराते हैं तो 2-3 हज़ार रुपए का इनके पीछे खर्चा आता है और वही गाना मिलियन चला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि 2-3 हज़ार रुपए वो आपको लगता है, एक बिरहा रिकॉर्ड कराने में दोस्तों पूरा 10,000 रुपए लगता है। कैसे, देखिए, जैसे ये बता रहे हैं कि 2-3 हज़ार रुपए खर्चा कर देते हैं तो मिलियन व्यू पा जाते हैं, तो क्या पैसा दे देते हैं क्या। तो दोस्तों, एक इनका कहने का मतलब है कि 3,000 तो सिर्फ पार्टी का खर्चा आप बता रहे हैं। आपने ना रिकॉर्डिंग का खर्चा बताया, ना 2 कैमरा जो लगता है उसका खर्चा बताया, ना आपने वीडियो एडिटिंग का खर्चा बताया, ना आपने कवि का खर्चा बताया, ना आपने थंबनेल का खर्चा बताया, ना आपने मार्केटिंग का खर्चा बताया। ठीक है, ये सब मिला के दोस्तों एक रिकॉर्डिंग में 10,000 रुपए का खर्चा आता है। वो आपको इसलिए नहीं दिखता कि क्योंकि आपको बना बनाया मिल जाता है, आपके व्यूज आ जाते हैं। आपको 5,000 व्यू भी आ गए तो आपके 5 प्रोग्राम फिक्स हैं। ठीक है, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, 5 प्रोग्राम लग गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, लेकिन दोस्तों ये कह रहे हैं कि 2-3 मिलियन व्यू आ गया तो इन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका ही गाना, कोई एक गाना मिलियन चला गया है, कोई एक गाना शायद मेरे ही चैनल पर गया है, मिक्स करके क्या करके मिलियन चला गया है, तो उस पर ये वही कह रहे हैं क्या स्टूडियो वाले दे देंगे क्या। तो इनको मैं जवाब देना चाहता हूं दोस्तों कि आपके पीछे 10 गाने का अगर जोड़ लिया जाए तो एक गाना बराबर 10,000 रुपए। तो 10 गाने का मतलब अगर मैं एक गाने का 5,000 भी सोचूं एल्बम, तो 60-70 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, एक वीडियो एडिटिंग का 1-1 हज़ार रुपए लगता है दोस्तों, 10-10 मिनट के गाने का। ये आप मार्केट में कहीं भी पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो किसी कलाकार के पीछे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया 10 गाने का मात्र, और कोई एक गाना गलती से हिट हो गया, तो क्या दोस्त वो उसमें भी पैसा मांगेगा? तो वो ये यही कहना चाहते हैं कि पैसा दे देगा क्या। तो इनसे मैं कह देना चाहता हूं कि दोस्तों 10 गाने का एक गाना गलती से क्लिक हो गया, वो भी तब की बात कर रहे हैं जब पहले आप कुछ भी गा दो। एक दौर था तो लोग सुन लेते थे, क्योंकि तब इतने YouTube चैनल नहीं थे, इतने गाने वाले नहीं थे, और ना इतने YouTube चैनल थे। तो आप कुछ भी गाते थे, लोग सुनते थे। हमने वीडियो जब से बनाना स्टार्ट किया है, मैं तब से बस एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कलाकार को भी और चैनल वालों को भी। कलाकार जब अच्छा करेंगे तो उनकी पब्लिसिटी होगी, और YouTube चैनल वाले जब अच्छा कंटेंट बना के अपने चैनल पर डालेंगे तो उनकी कमाई होगी। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम सीधा सीधा कलाकार वर्सेज YouTube चैनल कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं बस बता देना चाहता हूं कि जिस कलाकार को ये गुमान है कि वो किसी स्टूडियो वालों के लिए गा रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं, तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने बिरहा चैनल स्टार्ट किया है और किसी कलाकार के पीछे आप अपना समय दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए।
ठीक है, क्योंकि कितने व्यूअर्स आ रहे हैं आपको भी पता है। ऐसे बहुत से चैनल हैं, आप खोल के देख लीजिएगा। जितना मैं बोल के आप सबको बता के व्यूज पा जा रहा हूं, उतना वो लोग 5 लोग पार्टी जो बजाते हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग 8-10 लोग की टीम मेहनत करती है, उस पर भी व्यू नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इनका जवाब शायद मिल गया होगा कि 3,000 रुपए नहीं खर्चा होता है, पूरा 10,000 रुपए कम से कम एक गाने के पीछे खर्चा होता है। 3,000 आपको इसलिए दिखता है क्योंकि आप अपना पेट्रोल का खर्चा और पार्टी का खर्चा जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपका चमकता हुआ चेहरा, अच्छी सी आवाज लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसमें ये सब चीजें भी आती हैं, तब जाके आपकी मार्केटिंग होती है। ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनके मन में ये चीजें होती हैं कि मिलियन चला गया एक गाना कोई गलती से तो पैसा बहुत कमा लिए। दोस्तों ये भी देखिएगा आपके 8-9 गाना नहीं चला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे ही कलाकार हैं जो खुद तो जब पॉपुलर होना होता है, जब खुद का फेम लेना होता है, पहचान बनानी होती है, तब ये ऐसे बड़े बड़े चैनलों जिनके अच्छे वीडियो क्वालिटी पे वीडियो शूट होते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पे जाके खुद संपर्क करेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें गवाइए, हमारा प्रचार करिए। जब इनका प्रचार हो जाता है तो ये खुद कहते हैं कि मेरी वजह से गाने चलें, और मैं यही पिछले कुछ वीडियो से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो बस आपको ये समझना है कि जिसकी पॉपुलैरिटी हो गई है उसने कैसे शुरुआत की थी, उसने कैसे पहचान बनाई थी, ये नए कलाकारों को देखना पड़ेगा दोस्तों। उन्होंने कैसे अपनी पहचान बनाई है, पहले वही लोग आके हमारे यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे, तब पैसे की डिमांड नहीं करते थे, उनका गाना चलता था, जब चल जाता था तो उनका प्रोग्राम लगता था दोस्तों। और इसी गलती में जो नए कलाकार हैं उनको ये लगता है कि जो स्टार हो गए हैं हम उनके कहने पे चलेंगे, वो दोस्तों आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे कलाकारों को मैंने देखा है और गवाया है जिनके एक व्यूवर्स भी नहीं थे, लेकिन उनके मिलियन व्यू आए हैं और आज भी उनके व्यू आते हैं और उसी की वजह से उनके प्रोग्राम लग रहे हैं दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें जो मेरे गायक कलाकार हैं इसको समझना पड़ेगा, और मैं इनका यही जवाब देना चाहता हूं कि 3,000 रुपए नहीं खर्चा होता है। और दोस्तों दूसरी बात ये बता देना चाहता हूं कि आज के समय में, हम पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, कुछ भी गा देते थे, लोग सुन लेते थे। आज जब आपके अंदर कंटेंट में दम होगा, आपकी आवाज में दम होगा, आपकी प्रस्तुति में दम होगा, तभी पब्लिक सुनेगी, ठीक है। तो किसी के कहने पर मत आइए। मैं फिर से चैनल वालों को कह देना चाहता हूं, जिस बिरहा गायक की भी रिकॉर्डिंग करते हैं या गायिका की रिकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों, उनसे बोलिए कि आपका 1 लाख व्यू आएगा तब हम आपको पैसा देंगे, जो खर्चा देते हैं हम आपको देंगे, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? आप उनकी अच्छी से रिकॉर्डिंग कराते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद उनका प्रचार होता है, वो लोग प्रोग्राम पा जाते हैं। क्या आपको प्रोग्राम का हिस्सा वो आपको देते हैं? नहीं देते हैं, कोई भी हो नहीं देता है। तो आप सोच समझ के करिए, नहीं तो आपके पास सबसे अच्छा है कि कलाकार से संबंध में बनाए रखिए, उनका जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम लगता है वहाँ पे जाकर आप रिकॉर्डिंग करिए। वहाँ पे आपको पैसा वैसा नहीं देना है, आराम से शूट करना है, डाटा डाल देना है, लोग स्टेज प्रोग्राम सुनते हैं, उसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराते हैं कोई भी कलाकार, तो उनसे आप बोलिए कि गाने का 1 लाख व्यू आएगा तब हम आपको पार्टी का खर्चा देंगे, ठीक है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि जो नए कलाकार हैं जिनको पब्लिसिटी चाहिए, वो जो खूब प्रोग्राम गा रहे हैं उनके कहने पर मत आइए दोस्तों। कभी वो भी नए थे, वो अपने प्रचार और अपनी पब्लिसिटी के लिए हम ही जैसे चैनल वालों के पास आते थे, अपना प्रचार प्रसार कराते थे। उनके पीछे हम लोगों ने 20 लाख स्टूडियो में इन्वेस्ट करके अच्छी क्वालिटी में वीडियो ऑडियो सब कुछ दिया है, पब्लिसिटी किया है, तो आज वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर उनकी बातों में आप आएंगे तो आप हमेशा ऐसे भटकते रहेंगे। आप कोई अच्छे स्टूडियो से जुड़िए, कुछ आप इन्वेस्ट करिए, कुछ स्टूडियो वाला इन्वेस्ट करे, उसके बाद ही आपकी पब्लिसिटी हो पाएगी। आप ये सोचेंगे कि किसी चैनल वाला आपके पीछे पैसा खर्चा करेगा, तो वो समय जा चुका है। हाँ, आपके अंदर दम है, आप मिलियन व्यूज लाइए। जब मिलियन व्यूज आएगा तो चाहे हम हो या कोई भी चैनल वाला हो, आपको खुलेआम पैसा देगा। दोस्तों ये बिरहा वालों को समझना पड़ेगा, खास करके प्रयागराज वालों को। दोस्तों अपने बिरहा जगत में कुछ नामी कलाकार हैं, हम नाम यहाँ किसी कलाकार का नहीं लेंगे, पॉपुलर कलाकार हैं, आप सब भी जानते हैं, उनका एक अलग नाम है। आपको भी अगर ऐसा नाम बनाना है तो इन सब चीज़ों से हट के कि 3,000 रुपये पे 3,000 रुपये मिल जाए, हम जाके उनके यहाँ रिकॉर्डिंग करा दें, तो वो दौर था कि आपको पीछे 3,000 भी खर्चा कर दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा। अब आप शायद एक बार कॉल भी करेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग कराना है, तो एक बार स्टूडियो वाला सोचेगा कि इनकी रिकॉर्डिंग
करानी है या नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, क्योंकि सबका डाटा उठा के आप 1-2 साल का देख लीजिए, चाहे हमारे चैनल पे या और 10-20 चैनल है, सबके चैनल पे किसका मिलियन गया है। जो ये मिलियन का गुमान दे रहे हैं, मुझे भी पता है 1-2 गाना मिलियन गया है। एक दौर था सवाल जवाब तो चला जाता था, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता में ये भरा हुआ है कि मिलियन से उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया या लाखों रुपए कमा लिया। उनको ये नहीं दिखता कि उन्हीं के 10-20 गानों के पीछे जो मेहनत हुई है, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उसको बराबर कर लिया जाए तो शायद रिकवर भी पैसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें भरी हुई है, तो ये सब चीज़ें जाननी भी चाहिए। और एक चीज़ मैं और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इनका यही जवाब देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक गाना 2 मिलियन 3 मिलियन चला गया वो दिखता है, लेकिन जो आपके गाने जो 10,000 20,000 भी नहीं गए हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सोचिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पीछे कोई मिलियन गाना गया है तो उससे हो सकता है आपका 50 प्रोग्राम लगा होगा। दोस्तों 50 प्रोग्राम लगे होगा, क्या उसमें से आपने हमें कोई कमीशन दिया? नहीं दिया। एक स्टूडियो वाला ही आपका प्रचार प्रसार करता है दोस्तों, और ऐसे जो कलाकार हैं ये सब अच्छे से जानते हैं कि इनका प्रचार कैसे हुआ है, नहीं तो ये कैसे बिरहा गाते दोस्तों। तो दोस्तों खुद सोचिए, अगर चैनल वाले इन लोगों के पीछे मेहनत ना करते तो इन्हें प्रोग्राम कैसे मिलता दोस्तों। जो नए और अच्छे कलाकार हैं उनको ये समझना पड़ेगा, है ना, कि कैसे पब्लिसिटी होती है। अगर आप कोई किसी कलाकार के बहकावे में आएंगे कि नहीं तुमको पैसा मिले तब जाओ उनके यहाँ रिकॉर्डिंग करने, इतना पैसा लो, तुम गाओगे तो वो चैनल वाला कमा लेगा, अगर ये सब आपके दिमाग में कोई भर रहा है तो वो चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो आगे बढ़ा है कहीं ना कहीं उन्हें चैनल वालों, यूट्यूब, मैं नहीं कह रहा मैंने, कोई यूट्यूब चैनल वाले ने ही उन्हें आगे बढ़ाया है। ठीक है, कभी वो भी बिना पैसे की रिकॉर्डिंग कराए हैं, कुछ भी बोलकर कराए हैं, रिकॉर्डिंग कराए क्योंकि उनको उस समय उनकी गरज थी, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी। और चैनल वाले तो सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आज भी सबकी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन किसी के पीछे पैसा लगाने से पहले चाहे हम हो चाहे आप हो, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।